अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ चावल। आप इसे चाइनीज़ चावल भी कह सकते हैं और पुलाव भी कह सकते हैं। बिल्कुल बहुत ही आसान और बड़ी अच्छी मज़े की रेसिपी बनती है। तो फाइनल लुक आपने हमारी देख ली है, तो अगर आपको अच्छी लगती है तो हम अपनी नेक्स्ट रेसिपी शुरू करते हैं और आप भी एंजॉय करें और बिल्कुल ईज़ी तरीके के साथ आप चाइनीज़ चावल बनाएँ। तो सबसे पहले हम तकरीबन 1.5 कप घी लेंगे और 1 किलो हमारे चावल हैं। और हाफ़ केजी हमारा चिकन है, तो इसको हम छोटे-छोटे क्यूब्स में कट कर लेंगे। तो इनको हम सबसे पहले फ्राई करेंगे। चाइनीज़ में चिकन बिल्कुल छोटा-छोटा ही अच्छा लगता है, तो आपने बोनलेस चिकन ले लेना है। छोटे-छोटे पीसेस करके थोड़ी देर आपने इसे सिरका और नमक में भिगो के रख देना है। उसके बाद छलनी में डाल के अच्छी तरह से धोकर तो आपने इसको फ्राई कर लेना है और ये फ्राई करते-करते ही गल जाता है क्योंकि हमने इसे सिरके में पहले ही भिगो के रखा हुआ था। तो इसको फ्राई करेंगे और साथ में हम अदरक और लहसुन की पेस्ट भी शामिल कर देंगे। जब ये थोड़ा-सा चिकन ब्राउन हो जाए, अपना पानी इसका खुश्क हो जाए तो हम इसमें मटर के पीस आपने मटर के दाने भी हाफ़-हाफ़ कर लेने हैं क्योंकि इसमें फुल मटर अच्छे नहीं लगते। और मटर के हाफ़ दाने के जितने ही हमने गाजर को भी बारीक-बारीक कट कर लेना है। तो इन दोनों चीज़ों को हम पहले शामिल करेंगे क्योंकि ये थोड़ी-सी सख्त होती हैं, तो इसलिए चिकन के साथ ये भी फ्राई हो जाएँगे और थोड़ा गल भी जाएँगी। आपने इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से फ्राई करना है। थोड़ा-सा आपने इनमें तकरीबन 1 चम्मच नमक भी शामिल कर देना है और ये जो थोड़ी-सी मिर्च है, क्योंकि हम चाइनीज़ पुलाव बना रहे हैं बिल्कुल देसी स्टाइल के साथ, तो इसलिए थोड़ी-सी हम इसमें सुर्ख मिर्च भी शामिल करेंगे। तकरीबन 1 चम्मच के करीब हमारा नमक इसमें जाएगा, भरकर 1 चम्मच और 1 से डेढ़ चम्मच के करीब हमारी ये बीज वाली मिर्च चली जाएगी इसके अंदर। तो बिल्कुल भी आपको पता नहीं चलेगा कि आपने ये मिर्च शामिल की है क्योंकि बिल्कुल थोड़ी-सी है और इसका टेस्ट अच्छा आता है। तो तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए आपने इसको ढाँप कर पका लेना है। इससे ये थोड़ी-सी नरम हो जाएगी क्योंकि हमने पहले ही बहुत बारीक कटिंग की हुई है सब्ज़ी की, तो इसलिए ज़्यादा गलने की ज़रूरत नहीं है या पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर हम इसमें सब्ज़ मिर्चें शामिल करेंगे। इसमें लाल मिर्च बहुत ज़्यादा नहीं जाती। तो इसमें सब्ज़ मिर्च और काली मिर्च ये ज़्यादा इसमें इस्तेमाल होंगी। तो आपने मिर्चें अपने ज़ायके के मुताबिक इस्तेमाल करनी है। मैंने तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें ली हैं और ये बिल्कुल परफ़ेक्ट रहेंगी। तो इनको हम शामिल करने के बाद बंद गोभी शामिल कर देंगे इसमें। तो ये मेन 3 इंग्रीडिएंट्स हैं चाइनीज़ के, चाहे आप पुलाव बनाएँ या चाइनीज़ बनाएँ। तो ये मैं बिल्कुल देगी स्टाइल से बना रही हूँ, जिस तरह शादियों में बनाए जाते हैं चावल, ये मैं उस तरीके से बना रही हूँ। तो ये मैंने रेसिपी भी एक पकवान सेंटर से सीखी थी उनसे, उन्होंने बनाए थे और बहुत ही अच्छे बने थे। तो ये बहुत ही अच्छे बने थे, सबको बहुत अच्छे लगे थे, तो बस मैंने भी उनसे ये रेसिपी सीख ली और मैंने कहा कि ये मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूं, ताकि आप भी बिल्कुल आसानी के साथ बना कर इंजॉय कर सकें। तो जी इधर हम थोड़ा-सा सिरका शामिल कर देंगे, तकरीबन 3 से 4 चम्मच और तकरीबन आपने इसमें चिली सॉस तो बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। और आपने तकरीबन जो है ना इसमें हाफ़ कप के करीब, छोटा हाफ़ कप के करीब आपने इसमें चिली सॉस ऐड कर देना है। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा गलाना नहीं है कि घुल के साथ लग जाएँ। ये बिल्कुल अलग-अलग ही रहती हैं लेकिन गल जाएँगी। तो इसी पॉइंट पे हम इनसे फिर जो है ना ढक देंगे थोड़ी देर के लिए ताकि ये नरम हो जाएँ चीज़ें बाकी भी और एक दूसरे के अंदर इनका जो टेस्ट है ना वो और भी एनहांस हो जाए और एक दूसरे के अंदर चला जाए। तो हम इधर काली मिर्च को दरदरा करके वो भी इसमें जो है ना शामिल कर देंगे और इस पॉइंट पे आपने इसमें चाइनीज़ नमक जो है ना वो शामिल करना है। तो आप क्यूब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कनौर क्यूब्स। अगर आपके पास नहीं है तो फिर चाइनीज़ चावल में नमक तो चाइनीज़ ज़रूर ही डलता है ना, तो फिर आपने वो शामिल कर देना। अगर आपके पास नमक नहीं है, तो फिर आप इसमें क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपने इसमें डालकर तो अच्छी तरह से आपने इसको भून लेना है कि बिल्कुल भी इसमें जो है ना इन सब्जियों का पानी ना रह जाए। अच्छी तरह से आपने इनको फ्राई करना है। जितनी अच्छी ये फ्राई हो जाएँगी ना, उतनी अच्छी ये खिलकर बनेंगी और चावल के अंदर जो है ना इनका टेस्ट भी अच्छा आएगा। तो फिर आपने इसमें हमारे तकरीबन 2 ग्लास के करीब अगर चावल है ना आपके, तो आपने इसमें 3 ग्लास पानी शामिल कर देना है और चावल हमने पहले से ही धोकर
तो थोड़ी देर के लिए भिगो कर रख दिए थे। वैसे तो चाइनीज़ में हमें चावल उबाल कर डालना होते हैं, लेकिन मैंने कहा कि मैं आपको जो जैसा कि वो शादियों पे बनाते हैं ना देग में, तो मैं आपको उस तरीके से बनाकर दिखा रही हूँ। तो मैं पुलाव भी है, आप इसे पुलाव भी कह सकते हैं, ठीक है? तो इसलिए हम इसमें थोड़ा-सा पानी शामिल कर देंगे। बिल्कुल भी हमारी सब्ज़ी घुलेगी नहीं और ख़राब नहीं होगी। तो बस आपने इसमें चावल डालकर तो ज़्यादा नहीं आपने इसको हिलाना। तो अगर इस पॉइंट पे आप नमक टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा लगता है तो अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसमें और भी डाल सकते हैं। तो आपने इसे 8 से 10 मिनट के लिए ढक्कन लगा देना है, बिल्कुल मीडियम सी आग करके। बहुत ज़्यादा आग नहीं नीचे जलानी और बार-बार आपने इसमें चम्मच भी नहीं हिलाने। उसके बाद आपने दम लगाना है, अच्छी तरह से इसको खोल कर मिक्स कर लें सब चावल और इसको आपने थोड़ा-सा ज़र्दा रंग जो है ना वो भी इसमें ऐड कर देना, वो उससे ज़रा इसकी लुक अच्छी आ जाती है। और थोड़े-थोड़े ये कहीं-कहीं ये रंग वाले चावल आएँगे तो अच्छे लगेंगे बिल्कुल खिले-खिले से। तो आपने फिर इसे 10 मिनट के लिए दम लगा देना। 2 मिनट के लिए आपने तेज़ आग करनी है और उसके बाद बिल्कुल हल्की-सी दम वाली आग पे आपने इसको रखना है। तो ये देखें खिलकर कितने प्यारे हमारे चावल बने हैं। एक-एक दाना अलग-अलग है और जो है ना सब्ज़ी भी बिल्कुल हमारी अलग-अलग है और बहुत ही अच्छा टेस्ट इनका आता है। आपने भी बनाकर ज़रूर ट्राई करने हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख़्याल रखें।